स्वागत है आपका DMP टॉक्स में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखकर सोचा हो, यार ये इंसान मेरी बात समझता क्यों नहीं, ये इतना गुस्सा क्यों करता है, ये हर बात को इतना सोचता क्यों है, ये इतना शांत क्यों रहता है कि समझ ही नहीं आता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास के कुछ लोग बहुत मुश्किल हैं, शायद इडियट्स हैं। लेकिन क्या समस्या सामने वाले इंसान में है, या फिर शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आज की कहानी और सीख है दुनिया की फेमस बुक सराउंडेड बाय इडियट्स की, जिसमें ऑथर थॉमस एरिक्सन हमें बताते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और बिहेव करते हैं। शायद आपके आसपास कोई इडियट नहीं है, शायद आपके आसपास बस अलग अलग कलर्स के लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। हमारी लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं और कुछ लोग हर छोटी बात को डीपली एनालाइज करते हैं। अब सोचिए, अगर एक बहुत फास्ट काम करने वाला इंसान एक बहुत स्लो और डिटेल्ड इंसान के साथ काम करेगा तो क्या होगा? शायद दोनों एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे। फास्ट वाला बोलेगा, इतना सोचने की क्या जरूरत है, बस काम करो। और दूसरा बोलेगा, पहले पूरी जानकारी तो ले लो, जल्दी करने से गलती हो सकती है। दोनों गलत नहीं है, बस दोनों का तरीका अलग है। यही इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज है। लोगों को समझिए, जज मत कीजिए। हर इंसान अलग क्यों होता है? हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बिहेव करें। अगर हम पंक्चुअल हैं तो हमें लगता है कि सबको टाइम पर आना चाहिए। अगर हम इमोशनल हैं तो हमें लगता है सबको फीलिंग्स समझनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल हैं तो हमें लगता है कि सबको लॉजिक से सोचना चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि हर इंसान का पर्सनैलिटी स्टाइल अलग होता है, और जब हम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो रिलेशनशिप बहुत आसान हो जाते हैं। ऑथर ने लोगों को 4 पर्सनैलिटी कलर्स में एक्सप्लेन किया है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, रेड पर्सनैलिटी, लाल पर्सनैलिटी, द लीडर टाइप। सबसे पहले आते हैं रेड पर्सनैलिटी वाले लोग। ये लोग नेचुरली लीडर्स होते हैं। इनको जल्दी डिसीजन लेना पसंद होता है। ये लोग सीधे बात करते हैं। अगर इन्हें कोई काम करना है तो ये ज्यादा डिसीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट मिला है तो रेड पर्सन बोलेगा, हमें ये काम फ्राइडे तक कंप्लीट करना है, लेट्स फोकस एंड फिनिश इट। इनका पूरा ध्यान रिजल्ट पर होता है। इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये कॉन्फिडेंट होते हैं, ये चैलेंजेस से नहीं डरते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी वीकनेस भी होती है। कभी कभी ये बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं। इनकी बात सही होती है, लेकिन बोलने का तरीका सामने वाले को हर्ट कर सकता है। अगर आपका बॉस या फैमिली मेंबर रेड पर्सनैलिटी का है तो समझिए कि वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जल्दी सॉल्यूशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। सेकंड है येलो पर्सनैलिटी, द हैप्पी एंड क्रिएटिव टाइप। अब आते हैं येलो पर्सनैलिटी वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो रूम में आते ही एनर्जी ले आते हैं। इनको लोगों से मिलना,
बातें करना और नई चीजें ट्राई करना पसंद होता है। आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो हमेशा कहता है चल कुछ नया करते हैं, या जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, इनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत एक्साइटेड होकर बहुत सारे काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है तो उसे केयरलेस मत समझिए। शायद वो बस एक्साइटमेंट से भरा हुआ इंसान है। थर्ड इज ग्रीन पर्सनैलिटी, द पीसफुल टाइप। अब बात करते हैं ग्रीन पर्सनैलिटी वालों की। ये लोग बहुत काम और केयरिंग होते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये फाइट्स पसंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा सबको समझाने की कोशिश करता है, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखता है, तो हो सकता है कि वो ग्रीन पर्सनैलिटी का हो। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस, लेकिन कभी कभी ये लोग अपनी फीलिंग्स अंदर ही रख लेते हैं। ये ना बोलने में हेजिटेट करते हैं क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। हमें ऐसे लोगों की काइंडनेस को वीकनेस नहीं समझना चाहिए। नंबर 4 इज ब्लू पर्सनैलिटी, द डिटेल लवर। अब आते हैं ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोगों पर। ये लोग हर चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं। अगर इन्हें कोई नया फोन खरीदना है तो ये सिर्फ देखकर नहीं खरीदेंगे। ये रिव्यूज पढ़ेंगे, फीचर्स कंपेयर करेंगे, प्राइस चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें सही डिसीजन लेना पसंद है। ये लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है एक्यूरेसी, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा सोचने लगते हैं। डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है क्योंकि हर पॉसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो हर बात में क्वेश्चंस पूछता है, तो शायद वो परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहा, वो बस चीजों को सही तरीके से समझना चाहता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक फैमिली में 4 लोग हैं। पिता रेड पर्सनैलिटी के हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन्ड रहें और जल्दी डिसीजंस लें। माँ ग्रीन पर्सनैलिटी की है। वो चाहती हैं कि घर में प्यार और पीस बना रहे। बेटा येलो पर्सनैलिटी का है। उसे नए आइडियाज और फ्रीडम पसंद है। और बेटी ब्लू पर्सनैलिटी की है। वो हर चीज प्लान करके करना चाहती है। अब सोचिए, क्या इनके बीच आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन अगर ये एक दूसरे को समझ जाएं, तो सही डिफरेंसेस उनकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे, क्योंकि फैमिली में हर कलर जरूरी है। इस बुक की सबसे बड़ी सीख, इस बुक का पर्पस किसी को लेबल करना नहीं है। यह कहना नहीं है कि कोई रेड अच्छा है या ब्लू अच्छा है। हर पर्सनालिटी की अपनी वैल्यू है। प्रॉब्लम पर्सनालिटी में नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं, अगर ये मेरी तरह नहीं सोच रहा तो ये गलत है। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आज की दुनिया में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? 2026 की दुनिया में हम हर दिन अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच। आज कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, यह एक लाइफ स्किल है।
अगर आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बेटर टीम वर्क कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से हमें 4 सिंपल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, हर इंसान अलग है और यही दुनिया की खूबसूरती है। दूसरी बात, किसी के अलग होने का मतलब यह नहीं कि वो गलत है। तीसरी बात, पहले सामने वाले को समझिए, फिर अपनी बात समझाइए। और चौथी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि जब हम लोगों को समझते हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई इंसान आपको मुश्किल लगे, एक बार जरूर सोचिएगा, क्या ये इंसान सच में डिफिकल्ट है या बस इसका सोचने का तरीका मुझसे अलग है? क्योंकि शायद हम इडियट्स से नहीं सराउंडेड हैं, बल्कि डिफरेंट पर्सनालिटीज से सराउंडेड हैं। अगर आपको आज की यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और हार्ट टचिंग स्टोरीज की आसान हिंदी में समरी सुनने के लिए जुड़े रहिए DMP टॉक्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।